योर ओन लर्निंग ऑन दिस टॉपिक्स, क्योंकि अभी असाइनमेंट अच्छे बनाए, ऑन दैट बेसिस ऑल्सो इफ यू हैव something you have learned which you can add or contribute to, that also you can share. Ma'am, I have one doubt regarding Gestalt theory. Law of Okay. similarity, law of proximity, law of closure और law of good continuation. जब मैंने मैम ने समझाया था तब समझ गई थी, बट अभी सब कंफ्यूजन हो रहा है जब while I was reading. अभी ये जो 3 नाम बोले ना, वो पहले नाम समझ लो। हाँ, प्रॉक्सिमिटी उसका मतलब क्या होता है? Proximity. नजदीक। हाँ। Yes, Yes, ma'am. Hetal, want to say something? ओके मरियम, Yes, ma'am. हमने वो एक एक्टिविटी की थी, पता है, वो 9 डॉट को ज्वाइन करने 9 Yes, डॉट्स को ma'am. ज्वाइन करने वाली, हाँ हाँ हाँ. वो किस में आप डालोगे? वो वो गेस्टाइल के प्रिंसिपल पर ही है। वो 9 डॉट 3 रो और 3 कॉलम में इक्विटी सीरीज पर कंटिन्यूशन में. डाले थे, तो हमें क्या दिखता था? कंटिन्यूशन में मैम. नो, काइट ऑफ होप मैम शायद काइट मैम। वाला हाँ, फिगर वो दिखा था। काइट ऑफ होप के टाइम में जो हमने 9 डॉट्स डाले थे ना, वो ये आपके गेस्टाइल के प्रिंसिपल के हिसाब से प्रॉक्सिमिटी में थे, क्लोज में थे, या कंटिन्यूटी में थे? बताओ। मैम कंटिन्यूटी में थे. कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में मैम। ओके, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट पिकिंग अप द पेन. ऐसे कंटिन्यूएशन में नहीं, करे. वो एक्टिविटी छोड़ो। आप लोग में से बहुत लोग क्या कर रहे थे? उसको स्क्वायर बना बना के ही काम कर रहे थे ना, जो आंसर नहीं यस आ रहा मैम, था। यस। तो वो स्क्वायर आप क्यों बना रहे थे? वहां आंसर है, आपको वो स्क्वायर दिख रहा था। सिमिलरिटी मैम, सिमिलरिटी, क्योंकि स्क्वायर दिख रहे हैं तो हम स्क्वायर ही, जो हमें इमेज दिख रहा है वैसे हम बना रहे हैं। क्योंकि वो स्क्वायर नहीं होने के बावजूद भी आपको क्या लगता था कि वो स्क्वायर स्क्वायर है, है, हाँ। है ना? तो Yes, इस तरह ma'am. से अभी आप दिवाली में पता है लाइट का वो लगाया होता है, क्या बोलते हैं उसको, लाइटिंग होती है, तो वहां पे आपको ऐसा लगता है कि सीरीज कुछ मैम। ऐसा पास हो रहा है, यस मैम. और हाँ आप हाँ. अगर सीखे तो पता चले एक लाइट बंद होती है, एक चालू होती है, एक बंद होती है, चालू होती है, बस वही मैकेनिज्म है, मगर हमें दिखता कैसा है कि लाइट ऐसे आगे जा की रहा ओर है, बढ़ रही है। हाँ। ठीक है ना? ये भी इसी का उदाहरण है। हाँ? फिर आप कुछ भी पढ़ते हैं, हाँ, उधर रॉन्ग स्पेलिंग भी हो तो आप सही स्पेलिंग पढ़ लेते हैं। यस यस मैम। मैम. हाँ, कभी ऐसा Yes. टाइपोग्राफिकल एरर हो, अपने अखबार में देखो या बुक्स में हो, मगर हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आयो ये सब रिकॉग्नाइज भी कर देते हमारे हैं. गेस्टाइल के ही एक्सपीरियंसेस है कि वो लर्निंग के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज हमें नजदीक वो दिख रही है, कुछ हम क्लोजनेस में देखते हैं। वो 9 डॉट को हमने कैसे देखा? एक स्क्वायर, क्लोज स्क्वायर में देखा ना। तो यस इस मैम. तरह से there are number of learning which is helping us to understand, and हमारे वहां एक साइके बन जाता है और वो कॉग्निटिव उसमें जाता है। ओके फाइन, ओके मैम, थैंक शुरू यू. से करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। वहां कोई प्रॉब्लम है समझने में? नो मैम. नो मैम। नो मैम, नो। ओके फाइन। अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो अभी आपको सबको पता चल गया ना, जब हम बोले ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन ग्रोथ।
तो हमें ये समझ में आ जाएगा ना कि व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। Yes, और ma'am. हम एज ए टीचर ये विषय क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों हमने पढ़ा? हाँ खुशबू बताओ। हाँ खुशबू बंद कर दिया। No, ma'am. No, ma'am. हाँ बोलो। Why do we learn? What is the significance of learning human growth and development as a teacher? So, ma'am, when we are teaching, we can understand what the students are facing, what are the problems. Main reason is that, so that we can find out the reason. Okay, this is one of the thing that if the students have any kind of problem, you can understand that better. Okay, anything else? Ma'am, we are Ma'am, able to rectify them. हाँ, एक एक के बाद एक मरियम बोले, उसके बाद कृति आप बताना। बताए मरियम, बोलो। Ma'am, we can rectify them if they are going on a wrong path or they are doing wrong thing or they have misconception या orthodox या कुछ मतलब कुछ भी गलत हो रहा है, we can improve them. ओके, मगर ये गलत है आपको कैसे पता चला? बात सही है, Behavior. From our personal experience. ये बात सही है, मगर हम लोग अगर जिस तरह से पढ़े उस टाइप से आपको कैसे पता चलेगा कि ये उनका गलत लर्निंग है या उनका डिले लर्निंग है या मैम जैसा उनका मैम गलत तो कुछ नहीं होता, इस जस्ट के हमें कैसे हमें उनको और बताना है कि और इम्प्रूव हो कैसे सकता है। गलत तो कुछ नहीं होता। फाइन फाइन, गलत या सही नहीं होता है, प्रीति कहती है। अगर कृति आप बताती थी कुछ, बताइए। हाँ मैम, मतलब इससे हम टीचिंग लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टडी करके। ओके गुड। शोभिता, यू वांटेड टू से समथिंग? Yes, ma'am. Ma'am, I was saying that, ma'am, we have seen that in developmental stages there are different landmarks to be achieved. So, अगर बच्चा वो landmark at the right age नहीं achieve कर रहा, and even इन जो ग्रोथ हो रहा है बच्चे में फिजिकल एस्पेक्ट में, अगर वो भी प्रॉपरली नहीं हो रहा, तो हम उसका न्यूट्रिशन का भी बोल सकते हैं दैट पेरेंट्स शुड टेक केयर ऑफ द न्यूट्रिशन, एंड इवन इन डेवलपमेंटल स्टेज वी शुड से दैट दिस शुड बी द डेवलपमेंटल achievement at this age, but अभी achieve नहीं हो रहा, there is something wrong. So we should पहले उसको हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ वो lacking हो रही है, then we can tell parents or other as a teacher we can also do something for that child. वेरी राइट। जो मरियम, मैं आपसे भी आपसे पूछती थी, प्रीति आपने जवाब दिया। हम लोग को क्यों ऐसा लगे कि उसमें डिले है, जो अभी शोभिता ने बताया ना, उसको ध्यान में रखो कि हम लोग ने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट के माइलस्टोन पढ़े। हमने पढ़ा ना कि एट एवरी स्टेज स्टूडेंट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ दिखाता है, मतलब ये उनका नेचुरल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं। तो अगर 3 साल का बच्चा है तो उसमें इतना डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो हम उसको अच्छे से करने के लिए इनपुट्स दे सकते हैं। अगर वो डेविएट हो रहा है तो हम उसको सही करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने से ह्यूमन डेवलपमेंट का माइलस्टोन पता चलता है कि अभी बच्चा एडोलेसेंट हुआ है, उसके ये लक्षण हमें दिख रहे हैं, तो ये क्यों दिख रहे होंगे? हाँ, कुछ ना कुछ डेवलपमेंटल टास्क वो क्या करता है, अचीव कर रहा है। सो वहां आने की क्राइसिस क्या होते हैं, तो हम उस बच्चों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ उसका मूड चेंज है, आज मुझे कुछ बोला, 2 दिन के बाद वो कुछ और बोलेगा, तो डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा खुद ही अपना वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो इस तरह का बिहेवियर करेगा तो बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। तो इस तरह से हमें उनके अलग अलग डोमेन्स में माइलस्टोन्स की पता चलता है। सो एज ए टीचर मैं जब उनको समझने की कोशिश करूं तो ये एट द बैक ऑफ माय माइंड इज देयर दैट दिस इज अ चाइल्ड ऑफ दिस एज, ही इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन दिस वे,
और या उनका डेवलपमेंट हर एक एस्पेक्ट में ऐसा ऐसा हुआ होगा. So I can talk with the person. If the child has a problem, I can help him to solve his problem. उनके लिए कोई अच्छी प्रोग्राम बनाना है तो उनका लेवल को समझ के हम बना सकते हैं. और जैसे आपने कहा करेक्शन, हाँ करेक्शन भी अगर लगता है कि जरूरी है कि उनके आदत में या वो, तो वी कैन हेल्प देम देयर आल्सो. क्योंकि अगेन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे ना, दैट टाइम वी हैव आल्सो लर्न वन थिंग, दैट इन डेवलपमेंट देयर इज अ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग. एक डिफरेंस था कि ग्रोथ को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हेरिडिटी है, मगर डेवलपमेंट को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ स्कोप. क्योंकि डेवलपमेंट पर एनवायरमेंट और समय, राइट टाइम पर राइट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इफ अ इंडिविजुअल रिसीव्स, ही डेवलप्स वंडरफुली. तो हम ये चीजों को ध्यान रख सकते हैं एज अ टीचर. क्योंकि इफ यू ट्राई टू सी अ चाइल्ड, हमारा बच्चा 2 या 3 साल के बाद स्कूल में आता है, ऑलमोस्ट एडोलेसेंट कंप्लीट होने तक, जो हमारा फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं. तो अगर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन में आ गया तो अ टीचर इज देयर. एक या दूसरे टीचर ही होते हैं थ्रू आउट, कॉन्शियसली 5 to 7 आवर्स वो टीच करते हैं. उनका डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में नॉट ओनली नॉलेज, हाँ विषय के हिसाब से नॉलेज तो डेवलप होता ही है, मगर जो हमारा हिडन करिकुलम है उनका फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, उन डेवलपमेंट भी टीचर का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है. So they are under the guidance of teacher for almost 3 years to 12 standard. तो 15 years तक वो हमारे पास होते हैं. And this is one of the very important formative period of life. And that is why development, we need to learn it, thoroughly learn it. So जब भी हमारे सामने बच्चा आ जाए तो हमारा आंख, हमारा एक्सपीरियंस उसको जैसे एक्सरे मशीन में आ जाता है और हम समझ सकते हैं कि इसको कहाँ प्रॉब्लम है या कहाँ कुछ ग्रोथ ज्यादा है या कम है. तो इस तरह से हमारे बच्चे के लिए हम लोग बहुत प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्राम को करेक्शन देने में, अलग से एक्टिविटीज अरेंज करने में, सब जगह पे डेवलपमेंट मदद करता है. Okay, any point anyone would like to add to this? Yes, Krishna. Krishna wants to add? No, ma'am. कर सकती है, कोई बात नहीं है. ओके, तो हम लोग ने डेवलपमेंट इस इंटेंशन से पढ़े कि जब भी आप स्कूल में जाओगे तो यू विल बिकम अ टीचर इन जनरल. आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? आप गुजराती, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ऐसे लैंग्वेज का स्पेशलाइजेशन है, मगर ओवरऑल तो आप एक टीचर ही है जिनको एक स्टूडेंट को समझना है, एक स्टूडेंट के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत से एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना है. हमारे अपने टीचिंग के माध्यम, आपने बहुत अच्छे 3 प्रेजेंटेशन किया कि हाउ यू विल लिंक करिकुलम विथ एडोलेसेंस डेवलपमेंट. ये भी आपने किया कि हमारे पढ़ाते पढ़ाते भी हम उनके जो हिडन कंपोनेंट ऑफ ग्रोइंग अप है, डेवलपमेंट के है, उसको भी हम बहुत अच्छे से टच कर सकते हैं, कॉन्शियस लेवल पर ला सकते हैं और थ्रू दिस लर्निंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं. ओके, स्पेसिफिकली जो 4 आपने ये किया था असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल वर्क, उन लोग कुछ पूछना चाहते हैं? आपको कैसा लगा वो एक्सपीरियंस करते टाइम? व्हाट आर योर सिग्निफिकेंट लर्निंग डूइंग दैट? कुछ आपने नया सीखा वो प्रैक्टिकल करते हुए, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. कोई तो आज प्रेजेंट होगा ना वो 4 असाइनमेंट किए उनमें से.
मैम रिगार्डिंग द प्लगिंग पॉइंट्स, वो वाला? हाँ, प्लग इन वाले 3 किए ना आपने, सोशल साइंस, Yes, ma'am. लैंग्वेज और साइंस, और एक आपने लाइफ स्किल वाला किया था, मतलब 4 असाइनमेंट्स फ्रॉम दिस थे। तो आप में से उनका, जब आप असाइनमेंट करते थे, क्या नया चीज सीखा और या क्या नया विजन आपने डेवलप किया? मैम सबसे पहले तो कंसिडरिंग सोशल साइंस, अभी तक तो इट वाज लाइक अ सब्जेक्ट ओनली, बट व्हाइल डूइंग द असाइनमेंट डेफिनेटली हम जब स्कूल में थे तो हमने ये नहीं सोचा था, मतलब इतना इन डिटेल उसका हमारे ग्रोथ के साथ कनेक्शन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। बट एज एंड व्हेन जब प्रोजेक्ट किया तब अंडरस्टैंड हुआ दैट सोशल, बिकॉज मेरा मतलब हमारा जो ग्रुप का था वो प्लग इन पॉइंट्स का था फ्रॉम सोशल साइंस, सो वी केम टू नो इन मच डिटेल, मतलब छोटी छोटी बातें जो लिंक्ड है विद द एडोलसेंस एजुकेशन, और उसमें जो भी डिफरेंट इकोनॉमिक सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है, तो ओवरऑल वो कितनी अच्छी तरीके से वो हेल्प करता है एक एडोलसेंस के डेवलपमेंट में, नॉट ओनली फ्रॉम द लर्निंग या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैम वो छोटी छोटी चीजें भी जो है फिर हम वो लिंक कर सके, स्कूल के टाइम में तो इतना कुछ नहीं हो पाया था, इट वाज नहीं, जस्ट वेरी फॉर द गुड। एग्जामिनेशन। और शायद हम भी यही चाहते थे कि आप लोग ये सीखे ना, इससे हम पीछे बन के जब क्लास में जाएंगे, क्योंकि पहले की कंपैरेटिव हमारी पढ़ाई भी अलग हो रही है। सेकेंडली, आज तक आप एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई किया है, और अभी हमारा रोल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग टीचर की ओर कर रहे हैं। कल आपके सामने लोग देखेंगे एज ए टीचर, तो यही पढ़ाई आपने कर चुके हैं, मगर अब उस पढ़ाई में एक नया नजरिया डालना है कि मैं जब स्टूडेंट के लिए करूं। हाँ, कृति ने जैसे बताया, ये संभावना है कि हमारे टीचर्स ने हमको ऐसे नहीं पढ़ाया था। अगर हम लिंक करके पढ़ाएंगे तो आई एम श्योर आप लोग खुद को भी महसूस हुआ होगा कि हाँ, हम लोग बच्चों को ज्यादा मीनिंगफुली कंटेंट को उनके सामने लेके आ रहे हैं, और कंटेंट याद रहे न रहे पर उनके डेवलपमेंट का वो हिस्सा जो हमने उसके सामने रखा है वो उसको याद रहेगा, इन टर्न वो उसे कंटेंट को भी याद कर लेगा। वेरी गुड कृति, अच्छा एप्लीकेशन सोचा है आपने। ओके, और अदर जिन्होंने ये किया था असाइनमेंट, वो लोग भी बता सके। क्योंकि प्लग इन पॉइंट का यही इम्पोर्टेंस है कि हमारा जो पूरा करिकुलम डिजाइन जो होते हैं, वो डिजाइन कैसे, हमारे पाठ्य पुस्तक जो हमारे हाथ में आता है वो कैसे बनता है। तो करिकुलम होता है एक, और वो करिकुलम जो बनता है उसमें ये बच्चों के डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट्स को ही ध्यान में रखा जाता है, और वो जो पॉइंट्स है उनको कैसे एक्सप्लोर करके अच्छे से अच्छे विकास में लेके जाए, उसके लिए हर एक कंटेंट, हर एक सब्जेक्ट में वैसे ही विषयान्मुख कराता है। जैसे कि आप 4th स्टैंडर्ड की लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज बुक 7th की देखो, फिर 10th की देखो, यू विल फाइंड एक ही है, गुजराती है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, मगर जो है, जो पढ़ाने का इंटेंशन है वो पर्टिकुलर एज के डेवलपमेंट के लिए है। मानो 4th स्टैंडर्ड के लिए है, तो वहां जो 9th में या 10th में जो पोएम रखी है वो नहीं रखी जाती है। एक तो भाषा का वोकैबुलरीज कम होती है, सेकेंडली वो कौन से मूड में चल रहे हैं, उनका कौन सा इमोशनल डेवलपमेंट है, तो वहां राष्ट्रभक्ति ज्यादा होगा। जब 9th-10th में होगा वहां उर्मी काव्य ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके इमोशन में टर्मोइल आते हैं। तो इस तरह से हर एक लेवल का जो कंटेंट के द्वारा दिया जाता है, और तो डेवलपमेंट उनका हर एक डोमेन में हो, वही देखा है। तो एक पाठ्यक्रम आता है, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, और हिडन करिकुलम जो आता है, जो कोई भी मैं आपको दिया नहीं गया है, मगर वो पैरेलल ये पाठ्यक्रम को लेके उसको डेवलप करना है।
तो अभ्यासक्रम और पाठ्यक्रम, अभ्यासक्रम मीन्स करिकुलम, तो अभ्यासक्रम को ध्यान में रखने के लिए डेवलपमेंट को हम ध्यान में रखें तो ज्यादा हम स्टूडेंट को रीच आउट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी टीचर बच्चों को याद ही नहीं रहता आज मैं क्या पढ़ा। मगर अब जब हम प्लग इन पॉइंट करते हैं ना, तो जब भी पढ़ाते हैं बच्चों को पूछो आज क्या सीखा, आज मैंने सीखा कि ये वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, आज मैंने सीखा कि जीवन में भी उतार चढ़ाव आने वाले हैं, वेव्स पढ़ा, आज मैंने सीखा कि we all live in universe, have one identity, we have got our families, जो पीरियोडिक टेबल से मैंने पढ़ा। तो इस तरह से वो अपना लाइफ गोल, लाइफ पर्पस वो भी सीखते सीखते चलता है और कंटेंट को बहुत मीनिंगफुली अपने लाइफ में लेता है। वरना क्या होगा, आज खुद आपने भी देखना, जो आर्ट्स ग्रेजुएट है उसको अगर साइंस का एक सवाल पूछा तो बोलेंगे हम आर्ट्स ग्रेजुएट है। साइंस में जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा तो वो बोलेंगे नहीं मैथ्स तो मैंने 10-12वीं के बाद छोड़ दिया था। पर इफ द लर्निंग्स फ्रॉम आर्ट्स के कोई विषय, मैथ्स, साइंस उससे होता है तो वी विल नेवर फॉरगेट दैट थिंग इन द लाइफ। तो हमारी जो पढ़ाई है वो हमारे साथ चलती रहती है, विकसित होती रहती है, लेवल उसका बढ़ता जाता है। So all the time we have to make our learning so meaningful to their daily life experiences, और उनको वो जो slabs में है of their growth उसमें उनको meaningful लगना चाहिए। Okay, good. कोई है जो शेयर करना चाहता है? Yes, Mariam. I want to add one thing, जैसे कि साइंस स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में अगर टीच कर रहे हो तो एक टेक्स्ट बुक होगी, साइंस टेक्स्ट बुक, ठीक है। फिर उसके साथ अगर आप इंक्वायरी करो तो टीचर साइंस टेक्स्ट बुक फॉर 5th स्टैंडर्ड भी होगी, जिसमें आपको वो टीचर्स टेक्स्ट बुक में पूरा ऐसा सिखाया जाएगा कि हाउ यू विल कनेक्ट दिस चैप्टर विद स्टूडेंट विद एग्जांपल्स। तो as a teacher, all these students, but the students should also know that there exists a book in the store that you should use while teaching them. मतलब खुद के एक्सपीरियंस तो आप शेयर कर ही रहे हो, बट टीचर की वो सब्जेक्ट्स की बुक की उनको परचेस करनी चाहिए कि हाउ मोर प्रिसाइसली दे कैन टीच टू द स्टूडेंट्स। वेरी राइट। वो टीचर्स जो गाइड होती है ना, टीचर्स को पढ़ाने वाली, उसमें ये सब चीजें हो सकती है। और ये अभी आप जब बीएड करते हो तभी आपने अगर किया ना, तो जब आप प्रैक्टिस टीचिंग में जाओगे 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। आप जब भी स्कूल में जाओगे, जो भी पढ़ाने का आपको आएगा वो पढ़ाने टाइम आप लोग उनको लिंक कर पाओगे, and you will be able to make your class very effective. Okay, जैसे लैंग्वेज वाले प्लग इन पॉइंट थे, कोई है एक भी स्टूडेंट यहाँ पे आज प्रेजेंट? बिकॉज देर आर 61 स्टूडेंट्स, तो 61 में तो कोई होना चाहिए। यस मैम। हाँ कल्याणी बोलिए। You want to add something out of your, जब भी आप प्रैक्टिकल करते थे उसमें से कुछ सीखा है या कुछ भी इसके बारे में बताइए। यस मैम, लाइक हमारा लैंग्वेज का प्लग इन पॉइंट्स था, तो वी हैव डिसाइडेड कि हम एक स्टोरी और एक पोएम इंक्लूड करेंगे एंड वी विल प्लग इन सम पॉइंट्स फ्रॉम दैट आर यूजफुल इन लाइफ लेसन्स। सो फिर उसके लिए काफी सारी पोएम्स ऐसी आई है अक्रॉस, लाइक उसमें से काफी मीनिंगफुल सीखने मिला है, जो लाइक स्कूल के टाइम में भी पता नहीं चला था कि इसका इतना डीप मीनिंग भी हो सकता है। एंड चैप्टर्स भी काफी ऐसे, मतलब शॉर्ट चैप्टर्स भी काफी इंस्पायरिंग थे मैम, सो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। वेरी राइट। तो जब भी आप पढ़ाएं हर एक छोटा चैप्टर या पोएम 4 लाइन्स की भी हो सकती है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट फ्रॉम लैंग्वेज, यू नो इट कि उसके भी बहुत प्रकार होते हैं, मगर हर शब्द कुछ बताता है। So making it meaningful as per the age and their growing level। बच्चों को शायद लैंग्वेज पे, अभी आप देखो तो इन जनरल सब बच्चे बोलते हैं लैंग्वेज तो पासिंग के लिए ही है, so they don't put their efforts in learning language।
और इसकी वजह से क्या होता है, समाज में भी ऐसा हो जाता है कि लैंग्वेज तो कोई भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। अगर साइंस वाले स्टूडेंट ने लैंग्वेज को नहीं समझा तो जब बड़े होके किताबें पढ़नी पड़ेगी, अपने विचार व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, तब उनको रियलाइज होगा कि लैंग्वेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आपने अभी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम वाला सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, जिससे भी आपको लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक मीनिंगफुल यूज ऑफ लैंग्वेज। और लैंग्वेज में कितनी ताकत है, इट्स सो पावरफुल दैट व्हेन यू वांट टू पुट योर आइडियाज अक्रॉस, ये तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए जो हम एक इंसान दूसरे इंसान को भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे तक हम पहुंच सकते हैं। सो प्रोबेबली दिस नीड नॉट बी अंडर लेवल को समझना चाहिए, एंड ओनली लैंग्वेज टीचर कैन डू इट। तो कल्याणी, आप लोग जो लैंग्वेज टीचर बनोगे, उनके हाथ में भविष्य के बच्चों की पूरा भाषा का सानिध्य है कि हाउ बेस्ट यू विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो आपका कंट्रीब्यूशन एज ए टीचर्स का कंट्रीब्यूशन 1 to 1 हमें नहीं पता चलता है, मगर जब वो कुछ काम कर जाते हैं आगे, देन यू कैन रियलाइज कि उन लोग ये अच्छे से कर पाए। एंड दैट्स द थिंग व्हाट वी वांट टू हैव इट एज अ रिवॉर्ड और फीडबैक टू अस। ठीक है, साइंस वाला कोई है जो बताना चाहेगा कुछ भी? You can raise your hand so I can see. साइंस ग्रुप का कोई है? या जेबा या सरोज, दोनों में से एक के बीच में है ये। शोभिता, आपने किया है? Yes, my science student. Basically, banana क्या है, ma'am? Can you be more specific? Yes, ma'am. नहीं, मतलब मोर स्पेसिफिक इन साइंस। हेल्प करते स्टूडेंट को, ये काम है मैम। नहीं, आपने जब ये असाइनमेंट किया और आपने साइंस को स्टूडेंट के डेली लिविंग, उनके ग्रोइंग पैटर्न के साथ जब जुड़ा ना, तो Yes, how do you find your experience? I'm asking. Yes, ma'am. Actually, in this, I have not done a language one, ma'am. I have done of learning. No problem, but as a student also you can have some experience. Yes, ma'am, definitely. As a student, I can say that in science, we develop rational thinking, because of which we are, we think that why this thing is happening. We do not accept anything without proof. First of all, anything which is proof, then only we accept it. सो मतलब जैसे कि पहले बहुत सारी ऐसे बिलीफ सिस्टम्स होते थे कि कुछ भी हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते थे, बट अभी की जो जनरेशन है स्पेशली, वो ये देखती है कि ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका रैशनल क्या है इसके बिहाइंड ऐसा बोलने का। सो थोड़ा कुछ प्रूफ रहेगा, देन ओनली वी विल एक्सेप्ट इट। एंड साइंस इज द फील्ड व्हिच आल्सो डेवलप्स क्यूरियोसिटी मैम, के ऐसे क्यों है, मतलब इट इज वेरी बियॉन्ड, मतलब रिसर्च बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है आगे, लाइक टेक्नोलॉजी वगैरह के लिए भी मैम। और साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग द एडोलेसेंट, स्पेशली आप लोग सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स बनोगे, तो सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए साइंस क्या बताता है? You have already learned about adolescents, they're growing up. उनके जो टास्क जैसे उनके, ओके मैम, तो इसमें तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे साइंस में बायोलॉजी भी आता है, तो बायोलॉजी आल्सो एनकम्पासेस द ह्यूमन बॉडी। सो उसमें जैसे हेरिडिटी हो गया, एंड एवरीथिंग लाइक हाउ आवर बॉडी ग्रोज, what changes takes place in our body during the adolescent age. So we can link it that there are some hormonal reasons for the things that are taking place within us. So we can be rational that अगर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर हमें ऐसा कुछ feelings, emotions आ रहे हैं, तो the hormones may be the reason behind that. So that may help the adolescent. Yes. हाँ, आपने जो कहा, जेनेटिक्स हमको सिखाता है कि we are all individually different. सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट
कि Yes, वी ma'am. आर ऑल वेरी यूनिक पीपल एंड दैट्स व्हाई हम लोग कंपेरेबल है ही नहीं, No, ma'am. नीदर वी कैन कॉम्पीट विथ ईच अदर। तो We कभी all have, कभी ma'am. ऐसा होता है कि ये कर गया, मैं क्यों नहीं कर गया, तो हम हमारे क्षमता में कंप्लीट है, पर मेरी क्षमता आपकी क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती है, तो वी डोंट नीड टू फील। Yes, ma'am. पूरा Yes, ma'am. जेनेटिक्स हमको यही समझाता है, जैसे क्रोमोसोम आपने पढ़ा है, तो हर एक क्रोमोसोम में रहे हुए जेनेटिक जीन्स जो है वो हमें स्किन का कलर देता है, हमें बॉडी स्ट्रक्चर देता है, हमारे पूरे सिस्टम को वो डिक्टेट कर रहा है। तो वी आर सो यूनिक, सो हाउ कैन आई कंपेयर, वन वाई इज टॉल, वन इज शॉर्ट, वन इज फेयर, वन इज दिस। तो और एडोलेसेंट में तो ये बहुत होता है, दे आर वेरी मच फिजिकली कॉन्शियस। Yes, तो जब हम पढ़ाते हैं उसी टाइम, जब साइंस पढ़ाते हैं हम साइंस जरूर बोलते हैं, पर जब साइंस बोलते हैं ना उसके साथ दो चार लाइन हम उनके मन में हुए कुछ प्रश्न होते हैं जो अभी तक उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए हैं, मगर हमको पता है ऐसा क्वेश्चन उनके दिमाग में होते हैं, तो वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हम सब अलग है, और हम सब के टेस्ट अलग हो सकते हैं, हम सब के इम्यून सिस्टम अलग है, तो हमारी सबकी प्रक्रिया अलग हो सकती है, मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ यू कैन ऐड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी का साइंस उसने हर सिस्टम का बता दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लिम्फिक सिस्टम, सब सिखाया, पर उसके साथ साथ if I want to make it active, what I need to do it when I'm not doing. So this will talk about your diet, it will talk about your overall health, it will talk about exercise, it will talk about overall nurturing of yourself. So we can link it. इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है, पर only thing we have to keep in mind adolescence and then we talk. And अभी जैसे आप देखा होगा ये लेसन्स भी उनके साइंस में वही आते हैं जो उनके प्रश्न होते हैं, और इसीलिए हमें लिंक करना है। Yes, ma'am. वेरी गुड। यस मैम। जेबा आप कुछ बोल रही थी, ऐड करना है कुछ? नहीं मैम, यही बात थी, क्योंकि जब भी हमने हमारा एक्सपेरिमेंट किया ना, जो हमें करना था एडोलेसेंस को रिलेट करना था साइंस से, तो हमें बहुत सारे टॉपिक मिले साइंस के, पर हमें फिर बाद में हमें देखना था कि उसे रिलेट यानी वो पर्टिकुलर एज के हिसाब से कैसे करना है। जैसे वही टाइम पे उनके ब्रेन डेवलपमेंट बहुत यानी कॉम्प्लेक्स होता है और वही टाइम पे उनका ग्रोथ देखने को मिलता है, तो वो सब हमें यानी बहुत कुछ हम सीखा और हमने इंटर रिलेट किया वो सब चीजें को।